गया है। कोई प्राकृतिक आपदा इस वक्त यहां पर नहीं है। इसे फिलहाल मानवीय आपदा जरूर कह सकते हैं और इस आपदा की जिम्मेदारी बिहार सरकार को लेनी चाहिए। दरअसल मुजफ्फरपुर के बागमती नदी में नाव पलट गई। इस नाव में कई स्कूली बच्चे सवार थे जो हर रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकले थे। पुल नहीं होने की वजह से बच्चों को नाव और रस्सी के सहारे रोज नदी पार करना होता है, लेकिन तभी आज अचानक रस्सी टूट गई और बीच नदी में नाव पलट गई। 34 लोग पानी में डूबने लगे, ज्यादातर बच्चे थे। नाव पलटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी भी 12 से ज्यादा बच्चे लापता हैं। सोचिए बिहार की हालत क्या है। वहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। सरकार इस इलाके में एक पुल तक नहीं बनवा पा रही है, जबकि इसकी मांग कई सालों से वहां के लोग कर रहे हैं। अब हादसा कैसे हुआ, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको दिखाते हैं यह हादसा हुआ कैसे। ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसी तरह नाव में बच्चे सवार थे, कई सारे एक साथ इसी तरह की एक नाव में, और ये नाविक के हाथ में आप कोई पतवार नहीं देख रहे हैं, ये नाविक के हाथ में रस्सी है। रस्सी नदी के दोनों छोर से बंधी होती है और इसी रस्सी के सहारे नाविक खींच खींच कर नाव को इस पार से उस पार तक ले जाता है। जहां आज हादसा हुआ, बच्चे कुछ इसी तरह से नाव पर बैठे हुए थे और नाविक खींच खींच कर नाव को इस तरफ से उस तरफ ले जा रहा था रस्सी के सहारे। नाव आगे आगे चलती रही, लेकिन आज सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो बागमती नदी में, बीच नदी में, इसी तरह जब यहां बीच नदी में बहाव बहुत तेज रही होगी, ये रस्सी टूट गई जिसे ये खींच रहा है। रस्सी टूटने की वजह से ये नाव पलट गई और उसमें जितने लोग सवार थे सब पानी में डूब गए। हालांकि 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन ज्यादातर इसमें बच्चे थे और बताया जा रहा है 12 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। यह सवाल बस नाव पलटने का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, वो एक पुल तक नहीं बनवाए। 2005 से सीएम हैं, पटना से बिहार की राजधानी, क्यों बच्चों को पढ़ने के लिए यहां पर आज तक नाव का सहारा लेना पड़ता है? इसका जवाब नीतीश कुमार से भी पूछेंगे, लेकिन पहले पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए, जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि बिहार में विकास किस चिड़िया का नाम है और वहां के लोग क्या कहते हैं। सुनिए। कोई साधन है नहीं आने का, तो नाव का ही एक सहारा है, तो नाव से लोग आते जाते हैं। तो उधर से कुछ बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी, तो अचानक जो है ये रस्सी टूट गई। जैसा कि जो नाव वाले हैं उसने बताया कि रस्सी टूट गई, तो उससे थोड़ा बैलेंस गड़बड़ाया और वो पकड़ नहीं पाया, तो उसी में जो है नाव थोड़ा गिर गई उसमें। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि वहां कोई साधन नहीं था, बच्चे इसी तरह से स्कूल जाते हैं, इसी तरह से नदी पार करते हैं। दरअसल गायघाट थाना में बागमती नदी बहती है। पुल नहीं होने की वजह से नाव से लोग नदी पार करते हैं। आज 32 लोग नदी के उस पार जाने के लिए नाव पर सवार हुए थे और इसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। रस्सी के सहारे नाव को खींचा जाता है। रस्सी अचानक टूट गई, जिसकी वजह से नाव पलट गई और जो बच्चे नाव में सवार थे वो नदी में डूब गए। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, 20 लोगों को निकाला गया और कई बच्चे लापता हैं। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा उस बागमती नदी के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। आइए देखते हैं। भटगांवा और मधुरपट्टी गांव के लोगों की जीवन की डोर मात्र एक ये रस्सी है। इस रस्सी को गौर से देखिए, अगर ये रस्सी चटक जाए तो अभी हम बागमती में खुद समा जाएंगे। दरअसल सुबह तकरीबन 35 के आसपास बच्चे और कुछ महिलाएं इसी नाव में सवार होकर नदी के दूसरी तरफ से इस तरफ आ रहे थे। बच्चों को स्कूल जाना था, लेकिन एक जगह रस्सी चटक गई, जिस वजह से कि नाव पलट गई। ये वो इलाका है जहां पर और कोई दूसरा साधन नहीं है। लोग यहां पर नाव के माध्यम से ही एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। आसपास भैया कोई पुल नहीं है? नहीं है, कोई पुल नहीं। कैसे आते जाते हैं? बस नाव से ही। नाव से ही आते। जी। क्या हुआ था सुबह? स्कूल में पढ़ने बच्चे जा रहे थे, इसी बीच में नैया डूब गई। बिल्कुल किनारे पहुंच करके नाव डूब गई जी। और इतना तेज बहाव है बागमती नदी का, तो उसका बचाया नहीं जा सका। नहीं, ये लगातार कटाव होता है। अभी नदी फिलहाल उफान पर है और इसी वजह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो काफ़ी देर से शुरू हुआ वो बहुत मुश्किल है। कहाँ गए वो बच्चे, कहाँ गई, जगह जगह जाल भी लगाया गया है, कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मुजफ्फरपुर से कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ
शिवपूजन झा, इंडिया डेली लाइव के लिए। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सरिया नहीं, कोई साधन नहीं, कोई चारा नहीं है, नदी पार करके ही दो इलाकों को जोड़ा जाता है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, मुजफ्फरपुर के इस इलाके में एक पुल क्यों नहीं बन पाया? और जो 12 बच्चे नहीं मिल रहे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है वो 12 बच्चे? ये देखिए मेरे पीछे उन बच्चों के नाम मैंने ढूंढे हैं। इन बच्चों के माँ बाप, इनके परिजनों की हालत मैं आपको बता नहीं सकता। जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये बच्चे चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि सीएम साहब हमारा कसूर क्या था? हमने जो यहां पर नाव पर हम सवार हुए, आखिर इसमें हमारी गलती क्या थी कि जो हमें नाव में बैठना पड़ा अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए, स्कूल जाने के लिए? नाम देखिए आप, कामिनी कुमारी, सुष्मिता कुमारी, बेबी कुमारी, रितेश कुमार, सजदा बानो, शिवजी चौपाल, मिंटू साहनी, पिंटू साहनी, वसीम अजमत। ये लोग पूछ रहे हैं, बिहार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारा क्या कसूर था? चीख चीख कर ये आवाज सुनाई दे रही है, मुझे सुनाई दे रही है, बिहार सरकार के, राज्य सरकार को भी सुनाई दे रही होगी। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनवाते हैं आपको, जिनका कहना है कि भाई हम मामले को देख रहे हैं, इस मामले में पड़ताल कर रहे हैं और मामले पर नजर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनिए। गाय घाट में एक बड़ी घटना घट गई है, 30 लोगों की। अभी कही दिया डीएम को, देख रहे हैं, घटना घट गई है तो उसको देखेगा। अब दूसरी बात है, जो भी इससे पीड़ित हुए हैं उनके परिवार को तो किया ही जाएगा मदद। किस संवेदना के साथ नीतीश कुमार बयान दे रहे थे? ये ऐसी घटनाएं होती रहती है, देख रहे हैं, कर लेंगे। जो पीड़ित परिवार उनको तो मुआवजा मिलेगा ही। अब समझ नहीं आ रहा है नीतीश कुमार क्या देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। हादसे में जिनके बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए, विकास कुमार ये तस्वीर जरूर देख लें और बताएं कि आखिर हादसा कैसे हुआ। इन परिजनों को चुप कराएं। क्या इनके आंसुओं को आप पोंछ पाएंगे? इन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार को कोस रहे हैं, सिस्टम को कोस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे आज के बाद से। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा उन परिवारों के बीच पहुंचे जिनके बच्चों को बागमती नदी ने आज ले लिया। घटना के बाद स्थानीय लोग वो पहुंचते हैं, वो बचाने की कोशिश करते हैं। ये वो माएँ हैं जो अपने बच्चे का लगातार इंतजार कर रही हैं पिछले कई घंटे से। यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन से कुछ जानकारी मिले। हाँ। कितना घंटा अब हो गया? 9 बजे ही डूब गया, 9-10 बजे। हाँ। आपका भी कोई सवार था उस नाव में? मेरा ससुर थे। रोज बच्चे ऐसे ही जाते हैं नाव पार करके? हाँ? बस ऐसे ही नहीं, गाँव में रोड दे छे ना पुल दे है बनवा है, गाँव के बच्चा सब जाए छे तो डूबे है, धसे तो अच्छा लगे है ना, अच्छा लगे छे। गाँव में पुल नहीं बना सके। पुल कितना दूर है? कोई आसपास पुल भी नहीं है? नहीं है। जब बाढ़ आता होगा तब तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाता है। कोई नहीं, इधर से 70 रोड पे पानी रह जाता है, इधर से पानी आता है, बीचे में आदमी रहता है डूब के मर के, यही गाँव में धस करके। प्रशासन पूरी तरह से कैलस हो चुका है। ये कहानी दरअसल हर साल की है। नदी में ऐसे ही बाढ़ आती है, बच्चे इस तरफ से दूसरी तरफ एक नाव के सहारे जाते हैं स्कूल जाना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन कोई इंतज़ाम इनके लिए नहीं किया गया है। मुजफ्फरपुर से कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शिवपूजन झा, इंडिया डेली लाइव के लिए। बिहार में सुशासन बाबू का दावा है कि उन्होंने बिहार में विकास के कई बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कहीं पुल ही नहीं है और जहां है वहां भगवान भरोसे है। दो तस्वीर देखिए। मेरे एक तरफ आप देख रहे हैं जहां बागमती में आज नाव पलट गई और जहां कई बच्चे लापता हैं, दूसरी तरफ पुल बन रही थी लेकिन पुल भी नदी में घुस गई। यानी कि पुल जो बनाया जा रहा था लोगों की सहूलियत के लिए, वो बनने से पहले ही नदी में समा गई। यहां पुल जो बन रहा है वो कब गिर जाए उसका भी कोई भरोसा नहीं है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। भागलपुर में इसी जून में 1717 करोड़ की लागत से बन रहा पुल रेत की तरह गंगा नदी में ढह गया। इस वीडियो को पूरे देश ने देखा। हैरत तो तब हुई जब पता चला कि 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने ही इसका शिलान्यास किया था, लेकिन 9 साल में यह पुल बनकर तैयार नहीं हो पाया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कागजी पुल दूसरी बार गिरा। इससे पहले पिछले साल 30 अप्रैल 2022 को भी इस निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया था। तब कहा गया कि तूफान की वजह से ब्रिज का हिस्सा गिर गया, लेकिन जब इस साल हादसा हुआ तो हादसे में भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, इसकी जांच के आदेश दिए गए।
बिहार में सुशासन की पोल तब भी खुली थी जब हाजीपुर के राघोपुर में कार्यक्रम में नीतीश और तेजस्वी के गाड़ियों का काफिला नाव पर सवार होकर एक ओर से दूसरी ओर गया था। हैरत की बात यह है कि राघोपुर वही विधानसभा है जहां से राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जीतकर विधानसभा पहुंचते। देखिए किस तरह से नाव पर सवार होकर सीएम और डिप्टी सीएम जा रहे हैं। बाकायदा स्टीमर और मंगाई गई है और नाव पर ही सरकारी गाड़ियों को रखा गया। ये देखिए एक लाइन से आपको गाड़ियां नजर आएंगी और बाकायदा नाव की व्यवस्था की गई है सीएम और डिप्टी सीएम के चलने के लिए। तेजस्वी यादव इसी विधानसभा से जीत कर आते हैं और इस तरह से नाव को पर गाड़ियों को लाद कर नदी पार कराया जाता है। इसी विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी चुनाव जीत चुकी हैं। यहां लोगों की लंबे समय से मांगे कि भैया एक अदद पुली दे दो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होने की वजह से सरकार को ही नाव पर जाना पड़ा। उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि वो साल 1975 में भी जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के साथ यहां आए थे, तब भी वो नाव से ही आए थे। तो भाई 1975 के बाद से लेकर अभी तक में क्या बदला और फिर आपकी सरकार ने क्या किया? नीतीश सरकार दावा कर रहे हैं कि 1975 में वो नाव से आए थे, यानी तब से लेकर अब तक वहां कोई बदलाव नहीं आया है। अब इसे नीतीश के विकास का फॉर्मूला कहें या कुछ और, हकीकत यह है कि बिहार में जहां पुल होना चाहिए वहां पुल नहीं है और जहां है उन पर गिरने का खतरा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, आपको सिर्फ बीते 10 महीने की एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से पुल जो हैं वो कागजी होते हैं। 18 नवंबर 2022 नालंदा जिले में पुल ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ठीक इसी तरह 16 जनवरी 2023 दरभंगा में लोहे का पुल गिर गया, रेत से लदा ट्रक नदी में गिर गया था। 19 फरवरी 2023 पटना में 4 लेन पर बन रहा निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया। 19 मार्च 2023 सारण में महानदी पर बना पुल गिर गया। यह पुल पूरी तरह से जर्जर था। हैरत की बात यह है कि जर्जर होने के बाद भी खतरनाक घोषित नहीं किया गया था, ना ही इसमें चेतावनी का कोई साइन बोर्ड लगा हुआ था। 16 मई 2023 पूर्णिया में निर्माणाधीन पुल गिर गया। लोगों ने इसे बनाने में घटिया सामान इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। 5 जून 2023 भागलपुर में गंगा नदी में बन रहा निर्माणाधीन पुल गिर गया। जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पुल जो गिर रहा है, 1717 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा था, लेकिन 4 दिन भी नहीं चला, बनने से पहले ही खत्म। नीतीश कुमार ने पहली बार साल 2005 में बिहार की सत्ता संभाली। तब से अगर आंकड़े निकाले तो यह शो छोटा पड़ जाएगा और मेरी और आपकी बातचीत जो है वो रात भर यूं ही चलती रहेगी और मैं आपको पुल के आंकड़े ही गिनवाता रह जाऊंगा। अब आप तय करिए कि बिहार में विकास का आलम क्या है और बिहार में जो 12 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, उनका कसूर क्या था? क्या वो स्कूल जा रही थी, उनका कसूर था? यह भी आपको तय करना है। लेकिन बिहार की यह हालत नीतीश कुमार को नजर आई भी तो कैसे? नीतीश कुमार इन दिनों मिशन दिल्ली पर हैं, गठबंधन बनाकर 24 के लिए ताल ठोक रहे हैं। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने, राजनीति करने की पूरी छूट है, इसमें मैं कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा। लेकिन सामने 2024 का चुनाव है तो पुल और स्कूल की बिसात ही क्या है? वैसे भी बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। जेडीयू बार बार हवाला दे रही है कि नीतीश को सत्ता संभालने का ज्यादा अनुभव है और उन्हें ही पीएम का दावेदार बनना चाहिए। आप कुछ ऐसा ही माहौल इंडिया गठबंधन में भी बना हुआ है। अब ये देखिए, जितने आपको नेता नजर आ रहे हैं, हर पार्टी की अपनी दावेदारी है, हर नेता की अपनी दावेदारी है। हर पार्टी के प्रवक्ता और नेता अपनी पार्टी के नेता को पीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि उन्हें पीएम बनाओ। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं। जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोग नीतीश को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। बाकायदा इंडिया गठबंधन की बैठक जब बंबई में हुई तो नीतीश कुमार की फोटो लगा दी गई थी, हालांकि वो पोस्टर आनन फानन में हटाना पड़ा। यह भी दलील दी जा रही कि नीतीश कुमार को सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में देश की सेवा भी की है। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बयान दिया था। उन्होंने नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल बताया था।
अब सवाल यह है कि एक और नीतीश को पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। कम से कम जेडीयू के नेता तो कर ही रहे हैं, लेकिन बिहार में जब स्कूली बच्चों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि एक अदद पुल नहीं था, बच्चे नाव के सहारे नदी पार कर रहे थे, उन्हें स्कूल जाना था, अपना भविष्य संवारना था, उन्हें बिहार को बदलना था, बिहार की तरक्की करानी थी, लेकिन वो हादसे का शिकार हो गए। तो भाई इसका जवाब भी तो जेडीयू नेताओं को देना चाहिए, राज्य सरकार को देना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर कौन सी मजबूरी है जो बिहार में पुल ही नहीं बन पा रहे हैं और जो बन पा रहे हैं वो गिर जा रहे हैं। आइए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। ये तो मानवीय आपदा की बात रही,